नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज 9 साल की नंदिनी ने प्रेस क्लब में बैठे लोगों को अपना गीत सुना, सबका मन मोह लिया। आपको बता दें 500 साल लंबे इंतजार के बाद प्रभु राम दिव्य और भव्य राम मंदिर में स्थापित हुए हैं। इस खुशी के अवसर पर देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रभु श्री राम की धूम मची हुई है। क्या बच्चा हो, क्या बुजुर्ग हो, क्या महिला, क्या जवान, सब लोग प्रभु श्री राम भक्ति में भाव विभोर है। इसी की चलते 9 साल की इस नन्ही सी परी नंदिनी ने अपनी माँ से राम भक्ति गीत की जिद करने लगी। इस नन्ही सी परी के आगे माँ की नहीं चली और एक माँ ने अपनी बच्ची की खुशी के लिए उसके सपने के लिए बेटी का भजन रिकॉर्ड करवाया। भजन के बोल बीत गई कई पीढ़ियां इस दिन के इंतजार में, राम विराजे राजगद्दी योगी की सरकार में। इस प्यार से भजन को लेकर राजधानी लखनऊ में बाल भजन गायिका इस नंदिनी उपस्थित हुई है। 9 साल की बच्ची का कहना है, यह मेरा पहला भजन है। इस भजन को मैं प्रभु राम को समर्पित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी 2024 को प्रभु राम अपने दिव्या मंदिर में स्थापित हुए हैं, इसलिए मैंने गाने की लाइनों में दोनों विशिष्ट व्यक्तियों का नाम लिया है। मेरे लिए सभी राजनीतिक पार्टी एक समान है। अशोक जादौन, टीपी सिंह, अशोक चांडाल, समाज सेवी डॉक्टर गुरदीप सिंह सिरसागंज, डॉक्टर रंजीत सिंह लोधी सिरसागंज, संजीव गर्ग, अभिषेक प्रताप सिंह, सोनू सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, सोनवीर यादव आदि लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। छोटी सी बेटी के लिए आप लोगों ने टाइम दिया, सभी पत्रकार बंधुओं का आभार करती हूँ कि आप लोगों ने इस बेटी के लिए आए। इसका उत्साहवर्धन करने के लिए आपका अभिनंदन है, इस कार्यक्रम में स्वागत है। सिद्धि के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरी 9 साल की बेटी है, इसको गाने का शौक है। 2-3 साल से वो मुझसे कहती है सिंगिंग में गाना है, मुझे सिंगिंग की तैयारी कराओ, लेकिन मैंने हमेशा मना किया कि तेरे को पढ़ना है। वो अभी कासगंज के पास एमएल पब्लिक स्कूल छात्रावास में पढ़ रही है। 25 को अपनी छोटी बहन की बर्थडे पे आई। मेरा वो 2-3 बुकें आ चुकी है, मैं एक राइटर भी हूँ। उसने मेरा एक गाना देखा, लिखा हुआ जो राम जी के ऊपर लिखा है। हमारे पत्रकार जी जितेंद्र दीक्षित की बुक है अयोध्या, उसको मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा और मैंने उसको देखा। समाचार पत्रों में जितना राम मंदिर दिखाया जा रहा था, उससे पहले हमारा राम मंदिर के विषयों में बलिदान दिया। हम लोग उसको बहुत कम जानते हैं और यहाँ पे भी लोग बहुत कम जानते होंगे कि उसके नींव रखने वाले कौन लोग थे। मैंने उस बुक को पूरा पढ़ के और शहीदों को याद करने के लिए राम मंदिर के लिए गाना लिखा था, लेकिन इसलिए नहीं लिखा था कि मेरी बेटी गाएगी। मैंने अपनी बुक में छपवाने के लिए लिख के रखा था। वो अनायास जब भी आती है तो मेरी लिखी हुई डायरी को पढ़ती है। उसने उस गाने को पढ़ा और रात को सोते टाइम उससे रिक्वेस्ट की, मम्मा मुझे आपकी बुक सारी है। मैंने कहा पता है क्या चाहिए तुझे, क्या मुझे डांटोगी तो नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं डांटूंगी, तुझे क्या चाहिए बताओ मुझे। तो कहती मम्मा मेरा एक गाना रिकॉर्ड करा दो। तो मैं सोच रही थी कि मूवी का गाना बता रही होगी ये। मैंने कहा बता कौन सा गाना रिकॉर्ड कराना है? तो कहती मम्मा जो आपकी डायरी में राम जी का गाना लिखा है वो मेरा तो रिकॉर्ड करना है। तुमने कहाँ से पढ़ लिया? तो वो डायरी में मैंने गाना पढ़ा। तो मैंने सोचा बच्चे की हॉबी है, तो गाँव में ढोलक वाले ढोलक बजाते हैं, उसके पास इसको लेके बहन जाएगी तो हमारी मलाखों के कीर्तन करती है। मैंने कहा भैया तरह से गाने का ढोलक बजाते हैं, रिकॉर्डिंग करके इसको देना है। जब मैं वहाँ से वापस आई तो रात को फिर कहती कहाँ आप मुझे ले रही हो ढोलक के पास? मैंने आपसे रिकॉर्डिंग के लिए बोला है, मैंने ढोलक का गाना गाने के लिए। मैंने कहा अच्छी जिद है इसकी। मैंने कहा अच्छा चल देखती हूँ। मैंने अपने जानने वालों से पूछा कि अब क्या करना है। मैंने कहा सिद्धि बहुत जिद कर रही है और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मुझे गाना रिकॉर्ड कराना है। तो मेरे सर है जानने वाले जो मेरे संयोजक है, मेरे संस्था के अध्यक्ष है। मैंने कहा सर इसका गाना है, जरा सुन लीजिए। तो मेरी बहन जाएगी, सर ने उसको गाना सुना, बहुत प्रभावित हुई। या मैं जानती हूँ नहीं हूँ कि ईश्वर का उस पर कृपा कर दे, शायद राम जी की कृपा थी। क्या सिद्धि लखनऊ में बैठी है आप लोगों के पास पहला गाना लेके किरण सर हमारे घर से परिचित है, वहाँ तक भी गाना पहुँचा। सर ने उसका उत्साहवर्धन किया, गाने के लिए म्यूजिक खोला गया, आज हमारे गाना का रिकॉर्डिंग हुआ। मुझे नहीं पता था कि बेटी इतना अच्छा कर सकती है। श्री राम जी की कृपा उनकी बहुत आ रही है, मेरी लाडली बेटी पर इतना उनका आशीर्वाद है। रिकॉर्डिंग में मैं आपको बताऊं कभी उसने माइक नहीं पकड़ा, कभी म्यूजिक नहीं देखा, लेकिन पहली बार में उस गाने की धुन बढ़ गई तो पहली बार वो रिकॉर्डिंग करा के आई। जब गाने की रिकॉर्डिंग हो गई तो मैंने अनायास ही ऐसे भाव रखने के लिए राजीव अग्रवाल जी जो हमारी पूजा ग्रुप के, मैंने उनको गाना भेजा। मैंने कहा देखिए सिद्धि
का गाना कैसा है। सर ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। मैं नहीं कह सकती कि माँ को जब बाहर वालों से इतना आशीर्वाद मिल रहा है मेरी बेटी को, मुझे खुशी हुई। हमारे जाने सर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहले स्टाफ में उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे, लेकिन एक अचानक मीटिंग लगने के कारण नहीं आ पाए हैं। आगे उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो गाना आपकी समझ है, उसकी जिद थी। जब मैं गाना नहीं रिकॉर्ड करा रही थी तो कुछ नहीं पता मेरे से क्या रखा जिसने मुझे झकझोर दिया और आप लोगों के सामने मजबूर हो गई लखनऊ आने के लिए। मम्मा मुझे बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मेरा गाना लॉन्च हो तो लखनऊ में हो, जो 27 को उसका बर्थडे है। बेटी मुझे बहुत देखे 2024 तक के जो भी राम भक्त हैं वो सबको दर्शाया गया है। शायद लोगों को अभी तक नाम भी नहीं पता होंगे कि इस राम मंदिर में कितने क्रांतिकारी शहीद हुए। राजकुमार कोठारी जिनकी उम्र 22 साल थी, जिन्होंने मस्जिद पे पहला झंडा फहराया था। उनके छोटे भाई शरद कोठारी जिनकी उम्र 18 साल थी, जो इसमें सबसे पहले शहीद हुए। एक थे भाई सीताराम जो राजस्थान के थे, उनको बारे में शायद मैं क्या बताऊं, एक छोटा सा नवयुवक भाई जब उसको गोली लगती है तो वो अपने रक्त से 20 सड़क पे सीताराम लिखता है। नहीं, वैसे तो मेरी सिर्फ सिंगिंग हॉबी है, लेकिन मैं मम्मा से जिद करती थी कि मम्मा मुझे सिंगिंग करानी है, तो मम्मा मुझसे मना कर देती थी, कहती थी कि नहीं, आपको है ना अपना अलग टारगेट की तरफ चलना चाहिए। तो है ना मैं अपनी बहन के बर्थडे पे आई थी, तो मैंने मम्मा की डायरी पढ़ी, उसमें ये गाना लिखा था। तो मैंने मम्मा ने मुझसे पूछा कि आपका बर्थडे आ रहा है, आपको क्या चाहिए। तो मम्मी पापा दोनों ने पूछा पापा की, तो मैंने बोल दी कि आपको बाद में बताऊंगी। फिर मैंने मम्मा से बोला, मम्मा मुझे बर्थडे में बस यही चाहिए, आप मेरा एक गाना रिकॉर्ड करा दो। तो मम्मा ने बोला कौन सा गाना। मैंने बताया जो आपकी डायरी में राम जी पर लिखा है ना, वो वाला गाना। तो मम्मा पहले तो मुझे गांव में वो होते हैं ढोलक बजाने वाले, उन पर लेके गई। तो फिर जब शाम को वहाँ से लौटे तो मैंने बोला, मम्मा आप मुझे कहाँ लेके गई थी, यहाँ पे मैंने आपसे रिकॉर्डिंग के लिए बोला था। फिर मम्मा ने बोला, मैं जिद करने लगी तो मैंने कहा मम्मा बस मुझे गिफ्ट में यही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक रिकॉर्डिंग करा दो। फिर मम्मा ने बहुत सारे अंकल जी और मामा जी से बात करी, फिर मेरा गाना रिकॉर्ड करवाया। क्योंकि मैं बच्ची हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मैं फिल्मी गाने करूँ, इसीलिए मैंने बोला कि मैं पहला गाना अपने भगवान जी पे समर्पण कर दूँ। बीत गई कई पीढ़ियाँ इस दिन के इंतजार में, राम बिराजे राज गद्दी योगी की सरकार में, राम बिराजे राज गद्दी मोदी की सरकार में। मुझे इसका सिखाया तो मेरी मम्मा ने है। अगर भगवान पे ही गाना गाऊंगी। अगर ज़्यादा मुझे फोर्स किया गया तो ही, वरना मैं नहीं गाऊंगी, मैं सिर्फ भगवान राम पे ही गाऊंगी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसको क्या बोलूं। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे उनसे आगे जाएं, पर मेरी बेटी तो एक ही बार में हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाई है, तो मेरे लिए इससे गर्व का पल कुछ नहीं हो सकता। जिसको मैं समझ नहीं रही थी, एक हल्के में ले रही थी, लेकिन उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं, मेरे से ज़्यादा प्रभु राम को कहूँगी कि भगवान की ही मर्जी है जो मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अगर आप लोगों का सहयोग रहा
तो इसको सिंगिंग कराऊंगी। लेकिन ये मेरा लक्ष्य है कि मेरी बेटी पढ़ के IAS बने और उसकी ही मैं तैयारी में लगी हूँ। लेकिन प्रभु की कृपा है कि मेरी बेटी ने पहला भजन जो गाया है वो भगवान राम का, वो मेरे आराध्य है और सबके ही आराध्य है। तो इसलिए बहुत खुशी है कि उसके कारण मैं आप लोगों से मिल पा रही हूँ। बस आप लोगों से निवेदन है कि इसको अपना आशीर्वाद दें अपने खबर में। इसकी इच्छा है इसको बर्थडे की गिफ्ट आप लोगों के द्वारा मिले कि आपके चैनल में इसको आए। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।